Assalamu alaikum dear students. Today is question number 5 of exercise 8.4, that is last question. तो क्या है, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. तो पहली एक्सप्रेशन क्या है, cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एज फार एज एग्जामिनेशन कंसर्न। तो क्या करना है, जो पिछली एक्सरसाइज थी वही का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। जैसे हम tan थीटा हम जानते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, इसी तरह cot थीटा है cos थीटा बाय sin थीटा, और इसी तरह जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उनका भी इस्तेमाल होगा। तो बस बाकी हाथ की सफाई। तो क्या है, हम सोल्यूशन करेंगे, LHS को हम ले लेंगे, टेक LHS। तो LHS जो है क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। इसी को हम करते जाएंगे। cosec थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का, तो लिखेंगे हम 1 बाय sin थीटा माइनस cot थीटा क्या है, cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, इसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो sin थीटा हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये होल स्क्वायर है, हम इंडिविजुअली लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हमने न्यूमरेटर को अलग लिखा और डिनोमिनेटर को अलग, इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये मल्टीपल है 2 बार, यानी 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, हम जानते हैं बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 1 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल, तो रहा क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A is equal to twice sec A. Take LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे तो वो क्या है, cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A is equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, cos into cos, cos square A plus 1 plus sin A into 1 plus sin A, 1 plus sin A whole square divided by 1 plus sin A into cos A is equal to cos square A plus 1, नहीं cos square A plus 1 plus sin A whole square। इसको हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर A प्लस B whole square, वो क्या है A स्क्वायर प्लस 2AB दैट इज ट्वाइस साइन A प्लस B स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, 1 के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 स्क्वायर also 1 plus twice sin A, twice sin A divided by 1 plus sin A into cos A is equal to 1 plus 1 2 plus twice sin
ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे, 2 अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 1 साइन ए, दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ क्या रहता है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, वही किसके बराबर होता है ट्वाइस, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक, ट्वाइस सेक ए। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नाउ इट इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। तो क्या है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हम एलएचएस ले लेंगे, क्या है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल। तो क्या करेंगे हम, tan थीटा किसका रेशियो है, यानी साइन और कॉस का, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, इसके बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos into 1 is cos theta minus sin theta divided by cos into 1 is cos theta is equal to sin theta by cos theta। तो लिखेंगे हम sin theta by cos theta into sin ऊपर आएगा sin theta divided by sin minus cos theta, sin theta minus cos थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा, लिखेंगे हम cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा इनटू ये cos ऊपर आएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहां पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहां पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां पर भी हम साइन थीटा माइनस cos थीटा बनाएंगे सो दैट कि जो ब्रैकेट से ये सेम आ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हम माइनस से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इस टर्म को माइनस करेंगे, मल्टीपल करेंगे माइनस से। तो ये बनेगा, पहले ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस से मल्टीपल करेंगे, माइनस बनेगा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू ये माइनस साइन प्लस साइन बनेगा, तो लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस कॉस माइनस कॉस बनेगा, क्योंकि हमने माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई किया माइनस से, ताकि ये दो ब्रैकेट सेम आ जाएंगे, हम एलसीएम लेंगे, आसानी होगी फिर। तो अब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, हम पहले एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या निकलेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दो ब्रैकेट में से हम एक ही ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस
थीटा एलसीएम। तो ऊपर क्या आएगा, इस ब्रैकेट को अब इस एलसीएम के साथ मल्टीपल करना है तो किससे करेंगे, हियर इज कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस साइन माइनस कॉस। तो साइन की हमें कमी महसूस हो रही है तो वो साइन से इस साइन को मल्टीपल करेंगे, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या फर्क है, कॉस की कमी है तो कॉस से इस कॉस स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। अब ये कॉस क्यूब थीटा बनेगा, स्क्वायर था इस कॉस से कॉस क्यूब बन गया, इज इक्वल टू, तो अब आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, तो लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या निकलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल। आपको इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसके बगैर ये पार्ट नामुमकिन है, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल, ये होल डिवाइड है, अब हम इसको इंडिविजुअली लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस सेक थीटा 1 बाय साइन कोसेक थीटा प्लस यहां पर 1 रहा, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि आर एच एस क्या था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 भी होगा।